खबर यह है कि बीएलओस को लेकर देश के सियासी गलियारों में इन दिनों बवंडर मचा हुआ है। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंस रिवीजन या फिर कहें कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ अंजाम दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर या आपकी सोसाइटी में भी बीएलओ आ रहे हों, आपको एसआईआर का फॉर्म देकर जा रहे हों। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओस की अनावश्यक मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा किया जा रहा है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक पोस्ट किया और लिखा है कि बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। बीएलओस के बहाने कांग्रेस जिस वक्त बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिकल बैटिंग कर रही है, उस वक्त उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा बीएलओस के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने 60 बीएलओस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। 7 सुपरवाइजर के खिलाफ भी एफआईआर करवाई गई है। इन सभी पर काम में लापरवाही बरतने की वजह से ये एक्शन लिया गया। अब यहां पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बीएलओस मतदाता सूची संशोधन के काम में काफी दबाव झेल रहे हैं? क्यों चुनाव आयोग बीएलओ की खुदकुशी के मामलों पर अपनी स्थिति को साफ नहीं कर रहा है? आखिर क्यों चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ की खुदकुशी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा? क्या जिस तरह से काम के प्रेशर के बीच बीएलओ के खिलाफ एक्शन हो रहा है वही उनकी खुदकुशी का कारण तो नहीं बन रहा? और ये सवाल देखिए इसलिए है क्योंकि एसआईआर से जुड़े हुए काम के दबाव में नोएडा में एक बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया। नोएडा के एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने यह कहकर नौकरी छोड़ दी कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जब से बीएलओ की ड्यूटी लगी थी, रात दिन काम में लगे रहते थे। उनकी बार मैसेज आते थे कि अगर कुछ पेपर की सीडिंग नहीं करेंगे तो एफआईआर करा देंगे। बातों से तो यही लगता है कि बीएलओ एसआईआर के काम में भारी दबाव महसूस कर रही हैं। जो शिक्षक बीएलओ के काम में जुटे हैं उन पर एक तरफ स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ मोहल्लों या सोसाइटी में जाकर मतदाता सूची संशोधन का एक्स्ट्रा वर्क भी है। कुछ बीएलओ ऐसे हैं जो काम के दबाव में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। जैसे नोएडा में गेझा गांव की सरकारी स्कूल की टीचर पिंकी सिंह ने नौकरी छोड़ दी। पिंकी सिंह सामने तो नहीं आई, लेकिन उनके इस्तीफे का लेटर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा बीएलओ का पार्ट नंबर 206 है। मतदाता स्थल रॉकपुट स्कूल है। मेरे भाग में 1179 मतदाता हैं। मैं 215 फॉर्म ऑनलाइन फीड कर चुकी हूँ। अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना बीएलओ का काम कर सकती हूँ। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रही हूँ। अब इस इस्तीफे पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। महिला टीचर की तरफ से विभाग को इस्तीफे के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। मैं उनसे फ़ोन करने के मैं संपर्क करना चाहिए, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। दोबारा मैंने ट्राई किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त महिला टीचर ने काम के दबाव में अपनी नौकरी छोड़ी है, उसी वक्त नोएडा की डीएम ने 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 7 सुपरवाइजर्स के खिलाफ भी एफआईआर कराई गई है। इन पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। आखिरकार बीएलओ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उसके पीछे की क्या वजह है? साथ ही एक बीएलओ जो पिंकी सिंह हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके पीछे की क्या वजह है? जो तहरीर है उसमें ये आरोप ये है कि इन कर्मियों के द्वारा जो निर्वाचन संबंधी दायित्व है इनका निरंतर उल्लंघन किया जा रहा है और जिससे निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा है। देखा जाए तो बीएलओ इस वक्त ट्रिपल मुसीबत में घिरे हैं। पहले उन्हें अपने संबंधित विभाग की ड्यूटी करनी है, दूसरी उन्हें बीएलओ के तौर पर एसआईआर का काम करना है, तीसरी काम में लापरवाही पाए जाने पर एफआईआर का डर है। क्या यही प्रेशर तो बीएलओ की मौत और खुदकुशी की वजह नहीं बन रहा? क्योंकि बीते मंगलवार को लखनऊ में बीएलओ विजय कुमार वर्मा की
ब्रेन हेमरेज से मौत हुई थी। विजय कुमार पेशे से टीचर थे। परिजनों का आरोप है कि ज्यादा वर्कलोड और दबाव से ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। से सुबह जाते थे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक आते थे, फिर रात में आके तुरंत फिर जुट जाते थे काम में। बहुत टेंशन में रहते थे। काफ़ी काम है, 1-2 दिन में 200 पेपर की सीडिंग करनी रहती थी। धमकी भरे मैसेज आते थे कि अगर कुछ पेपर की सीडिंग नहीं करेंगे तो FIR करा देंगे। वैसे यूपी के कई जिलों में BLO के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में लापरवाही बरतने के आरोप में कुछ BLO सस्पेंड किए गए हैं, जबकि कुछ के खिलाफ FIR कराई गई है। इसमें BLOs के खिलाफ जहां पर भी शिथिलता की बात आई है, सस्पेंशन की भी कार्रवाई हुई है, FIR की भी कार्रवाई हुई। फिलहाल विपक्ष पहले ही SIR को चुनाव आयोग की वोट चोरी बता रहा है। अब इस काम में लगे BLO पर FIR, उनकी मौत और खुदकुशी ने इन आरोपों को और बड़ा कर दिया है। लगता है कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाला शीत सत्र एक बार फिर SIR और BLO के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ेगा। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, अगर आप कोई सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं, आपसे कहा जाए कि अपनी ड्यूटी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना है, एक तय समय में आपको नौकरी से अलग टारगेट पूरा करना है, तो आप फिर कैसा महसूस करेंगे? हो सकता है कि आप इससे प्रेशर में आ जाएं, क्योंकि एक BLO के ऊपर मतदाता सूची से जुड़े काम के साथ अपनी ड्यूटी की अलग जिम्मेदारी भी होती है। क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो एक BLO के ऊपर करीब 1000 मतदाताओं तक पहुंचने का जिम्मा होता है। घर घर जाकर लोगों का फॉर्म भरवाना होता है और ऑनलाइन फीडिंग का काम करना पड़ता है। ज्यादातर BLO सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं। इनके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स, पटवारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पोस्टमैन और हेल्थ वर्कर्स भी इसमें शामिल होते हैं। यही वजह है कि एक साथ 2 अलग अलग जिम्मेदारियों का बोझ इन कर्मचारियों पर पड़ता है और शायद ये दबाव में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ BLO और कर्मचारियों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। बंगाल में लगातार BLO के खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं। बंगाल और दूसरे राज्यों में हो रही BLO की मौत का मुद्दा राहुल गांधी भी लगातार उठा रहे हैं। इस बीच आज बूथ लेवल ऑफिसर्स ने विरोध मार्च निकाला। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। बीते 21 नवंबर को ही बंगाल के कृष्णानगर जिले में 51 साल की महिला टीचर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रिंकू तरफदार के परिवार ने काम के दबाव में आत्महत्या करने का आरोप लगाया था। अब गौर करने वाली बात यहां यह है कि BLO एक तरफ काम का दबाव झेल रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर सियासी बयानों से बोझ बढ़ रहा है, जैसे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने अपने बयान से किया है। अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे प्राधिकारी को गेट बंद कर दिएगा, ताला बांध देगा, मैं करूंगा। ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? सारे केसेस को SIR से वही जोड़ सकता है जिसका IQ लेवल 0 हो या जो देश में एक झूठी नैरेटिव बनाना चाहता है। राहुल गांधी भाई बहन दोनों मिलकर के तेजस्वी के साथ खड़े होकर के पूरे बिहार में नौटंकी किया। जनता ने उल्टे पैदल चला दिया कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए SIR के बहाने। पुराना मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव जीत नहीं पा रहे, ठीकरा निर्वाचन आयोग पर छोड़ रहे। और हमारा स्टैंड क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। चुनाव आयोग को इस तरीके की जल्दबाजी क्यों है, ये समझ के परे। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रही, उसकी सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही। और अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो यूजर्स लिख रहे हैं कि ये अब सिर्फ संयोग नहीं, ये एक पैटर्न है, एक क्रूर सिस्टम है जो BLOs की जान ले रहा है। आखिर BLOs पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं? SIR प्रक्रिया की वजह से BLO के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। ABP News,
आपको रखे आगे।